एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू अपना क्लास 11th का चैनल। बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांट है। यहां पर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड पूरा थैलोफाइटा ग्रुप हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। नाउ अपने धरती पे हजारों लाखों स्पीशीज हैं प्लांट्स के। इनको अगर हमें स्टडी करना है, इनको पढ़ना है, समझना है, तो हमें इनको ग्रुप्स में डालना पड़ेगा। मतलब इनका क्लासिफिकेशन क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन। एंड ये जो क्लासिफिकेशन करने का प्रोसेस है, ग्रुप्स बनाने का प्रोसेस है, किस आधार पे किया जाएगा, किस बेसिस पे किया जाएगा, कौन से क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा, कौन से क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा, यह सबसे पहले हमें समझना है। तो पहला क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सीड्स। मुझे बताओ, सीड तो आप समझते हो सब लोग, बीज जिसको बोलते हैं सीड। सारे प्लांट सीड नहीं बनाते। सो ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सीड हम ग्रुप्स बनाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरी बात, वेस्क्यूलर टिश्यूज। क्या होते हैं वेस्क्यूलर टिश्यूज? मुझे एक बात बताओ, आपने यहां पे भी लिखा हुआ है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। सारे प्लांट्स के पास जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता। जाइलम और फ्लोएम को हम क्या कहते हैं? वेस्क्यूलर टिश्यूज, या फिर इनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज, ठीक है। कंडक्टिंग मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट करना। इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन वाटर का और फूड का। सारे प्लांट्स में ये नहीं होता। सो इसके भी आधार पे ग्रुप्स बनाए जाएंगे, क्लासिफिकेशन किया जाएगा। एंड तीसरी बात, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी। यहां पर आपको एक प्लांट दिख रहा है, मुझे बताओ, इसके पास रूट्स हैं, इसके पास स्टेम है, इसके पास लीव्स हैं। तो यहां पर आपको प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स, ये डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है। अलग अलग पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे प्लांट होते हैं, ये भी एक प्लांट है, इतना गरीब प्लांट है, इसके पास कोई रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी नहीं है। सो इसके भी आधार पे हम ग्रुप्स बना सकते हैं कि प्लांट के बॉडी में डिफरेंशिएशन है या नहीं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? प्लांट का जो बॉडी है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है या नहीं। यहां पे आपको सिर्फ एक ग्रीन कलर का ऐसा कचरे के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ग्रीन कलर के धागे धागे दिखाई दे रहे हैं, है ना। ग्रीन कलर के फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। यही पूरा प्लांट है। इसके पास कोई भी रूट, स्टेम, लीफ ऐसा डिफरेंट पार्ट्स नहीं है, राइट। तो इसके आधार पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो 3 बेसिस आपको मैंने बताया। सबसे पहला एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सीड हो गया, दूसरा एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम, एंड तीसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी। चलो, इतनी बात क्लियर है। तो अपना किंगडम प्लांट किस तरीके से इसके अंदर ग्रुप्स बने हैं वो हम यहां पे समझते हैं। चलो, अपना किंगडम कौन सा है? किंगडम प्लांट है, प्लांट किंगडम है। इसके अंदर 2 सब किंगडम आते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। ध्यान से सुनना, ये क्या हैं? ये हैं सब किंगडम्स। सब किंगडम्स, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम्स। यहां पर थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, एंड गैमोस, या फिर गैम्स लिखूंगा तो भी समझ जाओ, गैम्स का मतलब होता है मैरिज। मैरिज क्यों करते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब ये जो क्रिप्टोगैम्स हैं, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो छुपे हुए होते हैं, दिखाई नहीं देते। हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स। एंड फेनेरोगैम्स की अगर मैं बात करूं, ये भी सब किंगडम है। तो फेनेरोस, वैसे ये जो मैंने क्रिप्टो लिखा है वो एक्चुअली ऐसा है, क्रिप्टोस और गैमोस, ठीक है। ये शब्द हैं, इन दोनों को मिला करके क्रिप्टोगैम्स बना हुआ है। वैसे ही फेनेरोस और गैमोस, ये दोनों शब्द मिला करके फेनेरोगैम्स बना हुआ है। मतलब वही है, क्रिप्टोस का मतलब क्या? हिडन। गैमोस का मतलब है मैरिज, ठीक है। चलो, तो फेनेरोस का मतलब है विजिबल, विजिबल। गैमोस का मतलब क्या होता है? मैरिज। मतलब इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो विजिबल हैं, फेनेरोगैम्स। बेसिक बात समझ में आए? क्रिप्टोगैम्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हुए हैं, हिडन हैं, फेनेरोगैम्स के दिखते हैं। इतना ही है, ठीक है। अभी क्रिप्टोगैम्स के अंदर, चलो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहां पे लिख देता हूं, चाहिए तो, क्रिप्टोस एंड गैमोस।
फाइन, एकदम क्लियर। यहां पर भी गैमोस का मतलब क्या है? मैरिज, विजिबल मैरिज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर विजिबल। अभी क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स ये दोनों सब किंगडम थे, तो इनके अंदर देखो, मुझे बताओ, अगर मैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करूं, सबसे ऊपर कौन आता है? किंगडम आता है। किंगडम के बाद यहां पर सब किंगडम है, चलो मैं लिख दिया सब किंगडम, सब किंगडम। उसके बाद आता है फाइलम या तो डिवीजन। अब मुझे बताओ, ये जो फाइलम शब्द है, ये किंगडम एनिमेलिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एनिमेलिया, और डिवीजन ये शब्द किंगडम प्लांटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर चलो, यहां पर मैं कौन सा शब्द यूज करूंगा? डिवीजन शब्द यूज करूंगा। तो क्रिप्टोगैम्स में नॉन वेस्क्यूलर ग्रुप हो गया और वेस्क्यूलर ग्रुप हो गया। मतलब क्या? नॉन वेस्क्यूलर जिनके पास जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है, एंड वेस्क्यूलर जिनके पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, तो नॉन वेस्क्यूलर के अंदर आ जाता है थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। अब ये दोनों कौन है? ये दोनों महारथी क्या है? डिवीजन है। डिवीजन, डिवीजन मतलब जो फाइलम का लेवल होता है वही डिवीजन, डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा। फिर वेस्क्यूलर में आ जाता है टेरिडोफाइटा, ये भी क्या है? ये डिवीजन है। ठीक है, किंगडम प्लांटे, उसके अंदर सब किंगडम क्रिप्टोगैम, उसके अंदर डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा वेस्क्यूलर होता है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होती है। चलो, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात थी? फिर फेनेरोगैम्स की बात करें तो उसके अंदर सारे प्लांट वेस्क्यूलर हैं, मतलब सारे प्लांट जो हैं जिनके पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, और उसके अंदर हम दो डिवीजन बनाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? डिवीजन हो गया ये, बराबर। डिवीजन जिम्नोस्पर्म एंड डिवीजन एंजियोस्पर्म दिखाई दे रहा है। और एंजियोस्पर्म के अंदर डिवीजन के नीचे क्या आएगा बताओ? क्लास। फाइलम के नीचे क्या आता है? क्लास आता है ना, तो डिवीजन के नीचे भी क्या आएगा? क्लास आएगा। तो यहां पर दो क्लास है, मोनोकोटिलिडने एंड डाइकोटिलिडने। ये क्या है? क्लासेस हैं, क्लास। चलो, कोई दिक्कत वाली बात थी? बहुत सिंपल, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहां पे क्रिप्टोगैम, इसका क्या मीनिंग होता है? हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और फेनेरोगैम विजिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नॉन वेस्क्यूलर, वेस्क्यूलर आपको समझ में आ गया, डिवीजन आपको समझ में आ गया, क्लास आपको समझ में आ गया, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है, ये हो गया अपना बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे। ओवरव्यू आपको दे दिया मैंने यहां पे। चलो, अब बात करेंगे क्रिप्टोगैम्स की। कहानी यहीं से हमारी शुरू होने वाली है। चलो, क्रिप्टोस एंड गैमोस, हिडन मैरिज, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दीज आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ये लोग सीड नहीं बनाते, इनके अंदर सीड नहीं बनता, स्पोर्स से इनका रिप्रोडक्शन होता है। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड एंड फ्लावर। सीड और फ्लावर नहीं आएगा तो फ्रूट भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। ना सीड बनता है, ना फ्लावर बनता है, ना फ्रूट बनता है, कुछ नहीं बनता। स्पोर बनाते हैं, स्पोर से इनका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय गैमीट्स बट सेक्स ऑर्गन्स आर कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब क्या है? हिडन। सर ये गैमीट्स कब बनाते हैं, स्पोर्स कब बनाते हैं? आपने बोला स्पोर से हो रहा है रिप्रोडक्शन, फिर आपने बोला गैमीट से हो रहा है रिप्रोडक्शन। कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके आगे जब हम जाएंगे तो आपको दो बातें समझ में आएंगी। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, ये दो जनरेशंस होते हैं प्लांट लाइफ साइकिल के अंदर। ये आपको आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, शांति से, बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। ठीक है, कहीं पे कहीं पे स्पोर लिखा है, कहीं पे गैमीट लिखा है, चिंता का बात नहीं है, डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो, इनके सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं? कंसील्ड होते हैं, हिडन होते हैं, दिखाई नहीं देते। ओके, चलो, दूसरी बात, क्रिप्टोगैम्स में हमने तीन ग्रुप बनाए, थैलोफाइटा, ये इधर थोड़ा ये ऐसा हो गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। मुझे बताओ क्रिप्टोगैम क्या था? सब किंगडम था, है ना, सब किंगडम। तो ये कौन है? ये सारे डिविजन्स, यहां पे लिख दूं डिविजन्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। चलो, बात करेंगे उड़ान बैच के बारे में। उड़ान बैच आप सभी जानते हो, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी पूरा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है लाइव में। मैं क्या पढ़ाता हूँ? बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। ये हमारे टीम ऑफ टीचर्स हैं। शुभम सर फिजिक्स ले रहे हैं, मैं बायो ले रहा हूँ, मारिया मैम केमिस्ट्री, योगेश सर मैथ्स, खुशी मैम बायोलॉजी मेरे साथ पढ़ा रही हैं। तो हम सारे टीचर मिल करके आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। एमएचटी सीटी का भी प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जाता है। ठीक है, तो बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग मिल जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट 4 बातें आपको बताऊंगा। लाइव रिवीजन आपको मिल जाता है बिफोर एग्जाम, एग्जाम के पहले रिवीजन हो जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप में आपको एक IVR नंबर दिया जाता है, जिसके ऊपर आप किसी भी टीचर को कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मुझसे डाउट है, बायोलॉजी में डाउट है, मुझे कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको ऑब्जेक्टिव MCQ सीरीज मिलती है और सब्जेक्टिव
पेपर्स मिलते हैं विद आंसर्स ऑल्सो, सॉल्यूशंस भी आपको साथ में दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी इंक्वायरी करनी है, डाउट है बैच के रिगार्डिंग, तो ये दोनों नंबर के ऊपर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करेंगे विथ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या होगा, देखो मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स हैं, मोस्टली एक्वेटिक है, पानी में दिखेंगे आपको, ज्यादातर पानी में मिलेंगे। फ्यू ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, कुछ कुछ इसमें से ऐसी स्पीशीज हैं जो दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेकर ग्रो करती हैं, उनके ऊपर ग्रो करती हैं, बट नॉट एज अ पैरासाइट। मतलब वो जो दूसरा प्लांट होगा जिनके ऊपर ये उगेंगे, दूसरे प्लांट को ये लोग हार्म नहीं करते, सिर्फ सपोर्ट लेते हैं, सिर्फ मदद लेते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं एपीफाइट्स। एपीफाइट्स, एपी मतलब अबाव, यहां पे लिख दूं चाहिए तो, एपी का मतलब होता है अबाव, एंड ये फाइट शब्द या फिर फाइटा, कहीं पे भी ये शब्द आता है, इसका मतलब होता है प्लांट। तो फाइट का मतलब है प्लांट। देखो ना, थैलोफाइटा, फाइटा मतलब क्या, प्लांट। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फाइटा का मतलब क्या है, प्लांट, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स हैं दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, सपोर्ट लेते हैं, हार्म नहीं करते, ठीक है, पैरासाइटिक नहीं है, सिर्फ सपोर्ट लेते हैं, इनको कहा जाता है एपीफाइट्स। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसी स्पीशीज हैं, सम ग्रो सिम्बायोटिकली। यहां पर एक सिम्बायोटिक एग्जांपल हमने ऑलरेडी पढ़ा है लाइकन का, लाइकन जिसमें जो एल्गे होती है वो एक फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है, एंड दोनों एक दूसरे का मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे एल्गे क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करेगी और फूड बनाएगी, एंड जो फंगस होता है वो क्या करता है, रहने के लिए जगह देता है, वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है एब्जॉर्ब करके, तो दोनों साथ में मिलकर रहते हैं। तो कुछ कुछ स्पीशीज सिम्बायोटिकली रहती हैं, एग्जांपल लाइकन आपको बताया मैंने, एंड कुछ एपिजोइक भी होती हैं। एपिजोइक मतलब क्या, फिर से मेरे को बताओ, एपी मतलब क्या, अबाव, एंड जोइक का मतलब है किसी एनिमल के ऊपर। यहां पर आपको दिख रहा है ये जो टॉर्टॉइज है, इसका जो शेल है, इसके ऊपर ये हमारा थैलोफाइटा ग्रो हुआ है। थैलोफाइटा का एक प्लांट पूरा ऐसा ग्रो हो गया है, सपोर्ट ले रहा है ना, और कुछ नहीं कर रहा है। क्या वो टॉर्टॉइज को हार्म कर रहा है किसी तरीके से, क्या वो टॉर्टॉइज में से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, नहीं, पैरासाइटिक नहीं है, सिर्फ सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रहने के लिए जगह देख रहा है, दैट्स इट। तो इनको कहा जाता है एपिजोइक, किसी एनिमल के ऊपर। चलो इतना बेसिक बात आपको समझ में आ गया, सिंपल बातें बता रहा हूं। दूसरा, इनका प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड। थैलॉइड मतलब क्या, अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड। यहां पर आपको रूट, स्टेम, लीव्स ऐसा कुछ भी प्लांट बॉडी नहीं दिखता, या फिर प्लांट के पार्ट्स नहीं दिखते, इट इज अनडिफरेंशिएटेड। इसको कहा जाता है थैलॉइड बॉडी। कैसी बॉडी, थैलॉइड बॉडी, ठीक है। रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट होते हैं। दे मे बी स्मॉल, एकदम छोटे छोटे, यूनिसेल्यूलर, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये जो चित्र आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल है ये है क्लोरेला, क्लोरेला। और एक एग्जाम्पल आपको दूंगा यहां पे, ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ये है, यहां लिखूंगा क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास। तो दो बातें याद रखना, यहां पे नीचे लिख देता हूं चाहिए तो, एक स्पेशल पॉइंट, क्लोरेला, क्लोरेला इट इज नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है, वो मूव नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे क्लमाइडोमोनास जो है उसके पास आपको दिख रहा है फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो क्लमाइडोमोनास यहां पर जिफ में भी आपको दिख रहा है, क्लमाइडोमोनास मूवमेंट दिखाता है, चल सकता है, आगे पीछे जा सकता है। तो क्लमाइडोमोनास कैसा होता है, मोटाइल। ये यहां पे कुछ बात आपको बताना चाहूंगा। तो यहां पर क्लोरेला एंड क्लमाइडोमोनास ये दोनों यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक एग्जांपल्स हैं। यूनिसेल्यूलर हैं, सिंगल सेल के होते हैं, ठीक है, जिसमें से क्लोरेला नॉन मोटाइल है और क्लमाइडोमोनास मोटाइल है, ठीक है। चलो दूसरी बात, दे कैन बी मल्टी सेल्यूलर, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, अनब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, मतलब लंबा 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें देखने मिलेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। फिलामेंट समझते हो, धागे के जैसा रहेगा, लंबा लंबा धागे के जैसा मल्टी सेल्यूलर बॉडी इनका हो सकता है। सम कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, किसी किसी में आपको ब्रांचिंग भी दिख रही है, और फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहां पे छोटे छोटे ब्रांचेस बने हुए हैं,
ब्रांचिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल यहां पे दिया है। अच्छा, आपको एक और चीज यहां पे बता दूं, एग्जाम्पल दे देता हूं। ये जो अनब्रांच्ड है इसका एग्जाम्पल मैं लूंगा अनब्रांच्ड का, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, ऊपर लिखो यहां पे स्पाइरो, ग्रीन में मजा नहीं आ रहा है, ग्रीन में मजा नहीं है, कौन सा कलर चलेगा, येलो नहीं, रेड, स्पाइरोगायरा। अच्छा किधर था, ये स्पाइरोगायरा था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो ब्रांच्ड फिलामेंटस देखा, ये वाला, ये था कारा, ठीक है, इसको बोलेंगे कारा। और एक और एग्जांपल है सरगैसम, इट इज अ ह्यूज मैक्रोस्कोपिक वीड, सीवीड। मैक्रोस्कोपिक मतलब बहुत बड़ा होता है, कितना बड़ा हो सकता है, यहां पे लिखा हुआ आएगा, नहीं लिखा हुआ आया, 60 मीटर लंबा भी, उतना बड़ा बड़ा भी ये ग्रो कर सकता है, 60 मीटर लंबा, इसलिए इसको मैक्रोस्कोपिक कहा है। मैक्रोस्कोपिक मतलब बहुत बड़ा, लार्ज, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है लार्ज। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा, जिसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़े। मैक्रोस्कोपिक मतलब बहुत बड़ा, 60 मीटर लंबा लंबा भी ग्रो हो सकता है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक सीवीड, एग्जांपल याद रखना सरगैसम, ठीक है। चलो तो स्पाइरोगायरा याद रखोगे, यहां पे फिर से लिख देता हूं स्पाइरोगायरा। अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड का एग्जांपल कारा, और सरगैसम मैक्रोस्कोपिक सीवीड है, 60 मीटर लंबा हो सकता है। चलो एल्गे का जो सेल वॉल है, इट कंटेन्स आइदर पॉलीसैकेराइड लाइक सेल्यूलोज, ध्यान से सुनना, सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज हो सकता है, लाइक हायर प्लांट्स, जो दूसरे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनके भी सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, वैसे ही एल्गे के सेल वॉल में भी सेल्यूलोज हो सकता है। इसके अलावा ग्लूकोज से बने हुए भी कुछ कुछ पॉलीसैकेराइड देखने मिलते हैं। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज से बने हुए दूसरे पॉलीसैकेराइड भी दिख सकते हैं, सेल्यूलोज भी दिख सकता है, और वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का भी सेल वॉल बना हुआ आपको दिख सकता है, ठीक है। प्रोटीन्स का, ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्चुअली, या फिर बोथ, मतलब क्या, सेल्यूलोज और प्रोटीन्स, इनका एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ रहे हो। देखो पॉइंट 1 या तो सिर्फ सेल्यूलोज है, पॉइंट 2 या तो ग्लूकोज से बने हुए कुछ कुछ पॉलीसैकेराइड्स हैं, या तो प्रोटीन्स से बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन से, या फिर नंबर इधर 3 आना चाहिए, इधर 4, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्यूलोज प्लस और पॉलीसैकेराइड्स प्लस प्रोटीन्स। तो अलग अलग प्रकार के यहां पे सेल वॉल आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। गेट माय पॉइंट, सिंपल आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो दूसरी बात, इनके अंदर का जो रिजर्व फूड मतलब, देखो ये सारे प्लांट हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बनाएंगे, ऑटोट्रॉफिक हैं, तो अपने सेल के अंदर खाने को स्टोर करते हैं, उसको रिजर्व फूड कहते हैं। तो किस प्रकार से वो फूड स्टोर किया जाएगा, स्टार्च एंड इट्स अदर फॉर्म्स। स्टार्च क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है। चलो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, बहुत मजेदार लोग हैं, बहुत शौकीन लोग हैं, अलग अलग प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब क्या, फ्रैगमेंटेशन। देखो आपने फ्रैगमेंटेशन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, स्पाइरोगायरा का फिलामेंट लंबा 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 हो जाता है, टूट जाता है और फिर से ग्रो करता है। तो आपको यहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें क्या दिखता है, फ्रैगमेंटेशन दिखता है। लंबा लंबा फिलामेंट हो जाएगा, टूटेगा, फिर से वो दोनों फिलामेंट इंडिपेंडेंटली ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गया वेजिटेटिव। एसेक्सुअल में ये लोग स्पोर्स बनाते हैं, माइटोसिस करके स्पोर्स बनाते हैं और वो स्पोर्स से रिप्रोडक्शन होता है, तो ये एसेक्सुअल हो गया। और सेक्सुअल के अंदर गैमीट फॉर्मेशन होगा, गैमीट फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल में तो बहुत ही खतरनाक चीज है, आगे आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताऊंगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एसेक्सुअल में ये लोग क्या बनाते हैं, माइटोसिस करके स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स बाय माइटोसिस, बराबर, माइटोसिस करके लोग स्पोर्स बनाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये सारी चीजें होती है, जाइगोट बनता है, ठीक है। बेसिक बात समझ में आई। चलो आ जाओ, अब देखो अब क्या है, ये कहानी क्या है। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, इट शोज
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन डोमिनेंट हैप्लॉइड एंड रिड्यूस्ड डिप्लॉइड। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं थैलोफाइटा की बात कर रहा हूं। इनके लाइफ में 2 स्टेजेस आते हैं। ये जो हैप्लॉइड स्टेज होता है, ध्यान से सुनना, उसको कहेंगे गैमीटोफाइट। आपको पूरा साइकिल एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अभी नीचे जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिया है ना, शायद कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन डोंट वरी, पूरा समझाऊंगा। तो अभी हैप्लॉइड जो स्टेज होता है उसको गैमीटोफाइट कहते हैं, एंड जो डिप्लॉइड स्टेज होता है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट। तो थैलोफाइटा में जो गैमीटोफाइट है वो डोमिनेंट होगा, ठीक है, एंड जो स्पोरोफाइट है वो रिड्यूस्ड होगा। कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझो, इनके लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस आते हैं, गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। जिसमें गैमीटोफाइट कैसा होता है, यहां पे दिख रहा है आपको, ये गैमीटोफाइट आपको दिखाई दे रहा है। गैमीटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड। और स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉइड। तो थैलोफाइटा में गैमीटोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिड्यूस्ड। इसका क्या मतलब है आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। चलो दूसरी बात, मैनी पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलिन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड ये पिगमेंट्स के ही आधार पे इनके अंदर आगे का जो ग्रुप्स बना हुआ है, क्लासेस बने हुए हैं, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। क्लोरोफिल वाले, ज़ैंथोफिल वाले और फाइकोबिलिन वाले। आपको एक और बात बता दूं, क्लोरोफिल ग्रीन होता है, ज़ैंथोफिल ब्राउन, येलो ब्राउन ऐसा लिख सकता हूं मैं, येलोइश ब्राउनिश कलर का होता है, और फाइकोबिलिन रेड कलर का होता है। तो इसके अंदर देखो, थैलोफाइटा में बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, उनके अंदर अलग अलग कलर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लोरोफिल हो सकता है, ज़ैंथोफिल्स हो सकते हैं, फाइकोबिलिन हो सकते हैं, एंड उनके वजह से इनका कलर भी अलग अलग दिखेगा। जैसे आपको यहां पे ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिख रहा है क्लोरोफिल के वजह से। यहां पे आपको ये ब्राउनिश येलोइश दिखाई दे रहा है, ब्राउनिश, ये ज़ैंथोफिल के वजह से। ये आपको यहां पे रेड दिखाई दे रहा है, किसके वजह से? फाइकोबिलिन के वजह से, ठीक है। चलो अब यहां पर मैं आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सिखाता हूं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन, किसकी बात करूंगा मैं थैलोफाइटा की बात करूंगा, सिर्फ थैलोफाइटा की बात कर रहा हूं मैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये जो साइकिल दिखाऊंगा, लाइफ साइकिल, वो मैं किसकी दिखा रहा हूं? थैलोफाइटा की दिखा रहा हूं। ध्यान से सुनना। स्पाइरोगायरा का एग्जांपल ले लो, ठीक है। थ्रेड लाइक बॉडी होती है, फिलामेंटस बॉडी होती है, धागे धागे जैसा। तो वो जो मेन बॉडी है उसकी, वो उसका गैमेटोफाइट है। ध्यान से सुनो, गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट क्या है? मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। और गैमेटोफाइट कैसा होता है ये हम सब जानते हैं, ये होता है एन का मतलब क्या है? हैप्लॉइड। अब आई होप आपने माइटोसिस और मियोसिस वाला लेक्चर देखा है, आपको बात समझ में आई है। तो ये जो गैमेटोफाइट है वो खुद हैप्लॉइड है। तो ये क्या करता है, इसके बॉडी के अंदर माइटोसिस होगा, सुनो ध्यान से, माइटोसिस होगा और ये गैमीट्स बनाता है। हाँ अलग बात है ना, हमने पढ़ा था ह्यूमंस के अंदर मियोसिस होती है, टेस्टिस के अंदर मियोसिस होगी, तब जाके स्पर्म बनेंगे। लेकिन यहां पे थोड़ी अलग चीजें हैं, ध्यान से सुनना, गलत कुछ भी नहीं बता रहा हूं, टू द पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेन प्लांट बॉडी जो था वो क्या था? गैमेटोफाइट। जो धागे धागे जैसा है वो क्या है? गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है। उसमें माइटोसिस होती है और माइटोसिस से गैमेट्स बनते हैं। कौन से गैमेट बनेंगे भाई? मान लो एक बना मेल गैमेट और एक बना फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल। तो ये दोनों गैमेट्स जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे, उसको मैं सिंगैमी बोल सकता हूं, सिंगैमी, या फिर उसको मैं फर्टिलाइजेशन बोल सकता हूं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, जो मेरी मर्जी, ठीक है। एक मिनट, मेल एंड
इधर मैं सीधा लाइन नहीं बना पा रहा हूं इसलिए इरिटेट हो रहा है मुझे, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में मिल जाएंगे, फ्यूजन होगा और क्या बनता है, जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो जाइगोट है ये रहेगा डिप्लॉयड, बिकॉज ये जो गैमेट्स थे ये गैमेट्स भी कैसे थे, हैप्लॉयड गैमेट्स थे, माइटोसिस से बने थे ना। आपका जो गैमेटोफाइट था उसने माइटोसिस करके गैमेट्स बनाए थे, तो गैमेट्स भी हैप्लॉयड थे। तो जब दोनों गैमेट्स आपस में मिले, सिंगैमी हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जाइगोट बना जो कैसा था, डिप्लॉयड था। और जाइगोट, मुझे एक बात बताओ, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, सिंगल सेल है ना ये, एंड ये जाइगोट ही, इसको मैं स्पोरोफाइट कहूंगा, इसको क्या कहूंगा, स्पोरोफाइट, ठीक है। जाइगोट सिंगल सेल, यही स्पोरोफाइट है, एक सेल, सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट क्या करेगा, ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग, ये जाइगोट अब करेगा मियोसिस है। इसका क्या मतलब है, जाइगोट सिंगल सेल, जाइगोट मियोसिस करेगा डायरेक्टली, ऐसी होती है ना मियोसिस, ये आपका 2n होता है, फिर ये दोनों n बन जाते हैं मियोसिस 1 के बाद, और मियोसिस 2 होने के बाद ये बन जाएगा n n n n, है ना। तो ये जो जाइगोट है वो खुद मियोसिस करके क्या बना देगा, स्पोर्स बनाएगा। एक जाइगोट से कितने स्पोर्स बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। चलो तो मैं 1 2 3 4 ऐसे स्पोर बना दूं, और ये स्पोर्स कैसे होंगे, ये होंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स, स्पोर्स तो नीचे लिखा हुआ है ना, हैप्लॉइड। और ये स्पोर क्या करेगा बताओ, ये स्पोर आगे जाके माइटोसिस करके ग्रो होगा और क्या बना देगा, गैमेटोफाइट बना देगा। तो ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन थैलोफाइटा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे एक बात बताओ, डोमिनेंट कौन है, मतलब मेन प्लांट बॉडी क्या है, डोमिनेंट, डोमिनेंट कौन है तुम्हारा, गैमेटोफाइट, है ना, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट की है। एंड स्पोरोफाइट सिंगल सेल का है, जाइगोट कितना है, एक ही है ना, सिंगल सेल, वही स्पोरोफाइट है। तो मैं क्या बोलूंगा, एकदम रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मतलब एकदम छोटा सा, कौन है, स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये आपका डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, और गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉयड। बताओ बात समझ में आई, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थैलोफाइटा में समझ में आ गया। ये मैं थैलोफाइटा की बात कर रहा हूं, ये पूरी कहानी किसकी है, थैलोफाइटा की है, ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। आगे चलूं नाउ, सो बेस्ड ऑन पिगमेंट्स, पिगमेंट्स मतलब क्या, कलर्स, बेस्ड ऑन कलर्स थैलोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस बोल सकता हूं, बिकॉज थैलोफाइटा डिवीजन है तो उसके नीचे क्या आएगा, क्लास, क्लास क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ग्रीन ब्राउन रेड, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये सारे क्या है, क्लासेस हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, आगे चलेंगे एक एक करके, फटाफट अपन देख लेंगे। देखो बेसिक्स अपना क्लियर हो गया है, बहुत सारा बेसिक आपका मैंने क्लियर किया हुआ है, अभी फटाफट एक्सप्लेनेशन। क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर के होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल ज्यादा होता है, ठीक है। मोस्टली फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर मतलब क्या, मीठा पानी, जो अपन नॉर्मल पानी पीते हैं, रिवर का हो गया, लेक का हो गया, पॉन्ड का हो गया, इसको क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर, जिसमें नमक नहीं है बेसिकली, ठीक है, पीने वाला पानी। फ्यू आर ब्रैकिश वाटर, मतलब खाड़ी, सुना है खाड़ी, खाड़ी, क्रीक जिसको बोलते हैं, कैसे बनती है क्रीक, समुंदर का पानी रिवर के पानी के साथ मिक्स हो जाता है ना, तो उसको क्रीक कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। तो खाड़ी का जो पानी होता है वो उतना सॉल्टी नहीं होता, बिकॉज उसमें रिवर का पानी और समुंदर का पानी मिक्स हो रहा है, तो उसकी सॉल्टीनेस कम होती है, उसको ब्रैकिश वाटर कहा जाता है, खाड़ी का पानी, ठीक है। चाहिए तो इधर लिख दो खाड़ी, ठीक है। एंड मरीन मतलब समुंदर का पानी, एकदम सॉल्टी। तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज इन क्लोरोफाइसी दे आर फ्रॉम फ्रेश वाटर, सादा पानी, मीठा पानी, कुछ ब्रैकिश वाटर में भी मिलेंगे और कुछ मरीन वाटर में भी मिलेंगे। चलो इसके अलावा इनकी प्लांट बॉडी कैसी कैसी हो सकती है,
यूनिसेल्यूलर भी हो सकती है, एग्जांपल यहां पे दिया है मैंने, ये किसका एग्जांपल है, क्लोरेला। इसके बाद ये किसका एग्जांपल है, क्लमाइडोमोनास। तो ये दोनों किधर आते हैं, क्लोरोफाइसी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये कौन था, क्लोरेला। नॉन मोटाइल यहां लिख दो चाहिए तो, याद है ना आपको, अभी तो पढ़ाया। क्लोरेला नॉन मोटाइल, क्लमाइडोमोनास मोटाइल। इसके पास क्या होता है, फ्लैजेला होते हैं। ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, फ्लैजेला, ठीक है। बाकी इसके अंदर क्या क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। एक माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहा है, एक क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी, फिर एक न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। पायरिनॉइड क्या होता है वो आपको आगे बताऊंगा, यहां पर भी लिखा है स्टार्च का स्टोरेज, ठीक है। छोटा सा ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर स्टार्च को स्टोर किया जाता है, ठीक है, रिजर्व किया जाता है फूड को, दैट्स इट, ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास। कॉलोनियल हो सकते हैं, एग्जांपल इसका नाम आहे वोल्वॉक्स, इसका नाम आहे वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स में क्या होता है, आपको इसमें फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बॉल जैसा, इसमें आपको बहुत सारे छोटे 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 सेल्स दिख रहे हैं। वो सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उनका जो सबका साइटोप्लाज्म है वो कनेक्टेड होता है एंड सारे मिलके एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी समझते हो, कॉलोनी, कॉलोनी मतलब क्या, झुंड बना के रहते हैं। तो ये हो गया कॉलोनियल फॉर्म। नाउ क्या है, वॉल्वॉक्स, नाम क्या है, वॉल्वॉक्स। फिर फिलामेंटस का एग्जांपल ले लेंगे, तो यहां पे आ गया स्पाइरोगायरा। ये क्या है, ये कौन है, स्पाइरोगायरा। फिलामेंटस थ्रेड लाइक बॉडी, लंबा लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनके सेल वॉल में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलता है, सेल्यूलोज मिलता है। और भी चीजें होती हैं लेकिन मैक्सिमम एग्जांपल्स में हम क्या देखते हैं कि सेल वॉल में सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात थी यहां पे, चलो बस 2-3 पॉइंट यहां पे ऐड करना चाहूंगा, वो लिख देता हूं कि क्लोरेला कैसा था, क्लोरेला वॉज नॉन मोटाइल, बीच बीच में मैं रिवाइज करवाता हूं तो याद होता है। और क्लमाइडोमोनास कैसा था, मोटाइल। हाँ, लेक्चर को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं, फटाफट ही बता रहा हूं आपको मैं। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के आपको दिखेंगे, एग्जांपल दे देता हूं। डिस्कॉइड मतलब क्या, डिस्क शेप आपको दिख रहा है, ऐसा ऐसा, इसको कहते हैं डिस्कॉइड शेप, डिस्क जैसा, ठीक है, डिस्क जैसा रहेगा। फिर प्लेट लाइक, यहां पर आप देख रहे हो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा चपटा क्लोरोप्लास्ट आपको मिल रहा है, चपटा क्लोरोप्लास्ट, ऐसा चपटा, इसको कहेंगे प्लेट लाइक। ये शेप कैसा है, प्लेट लाइक। क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग शेप्स आपको देखने मिलते हैं अलग अलग स्पीशीज के अंदर, यही बात है, ठीक है। रेटिक्यूलेट, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर देखो इधर आपको एक जाली जैसा दिख रहा है, जाली, ये जो पूरी जाली है देखो, ये सारे ऐसा ऐसा दिख रहा है, जाली जाली बना हुआ, ये पूरा एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन वो एक ऐसा फैला हुआ है, ठीक है, पतला 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 होके फैल गया है पूरे सेल के अंदर, एक नेटवर्क के फॉर्म में है, एक पूरा कनेक्टेड है। ऐसे अगर मैं ड्रॉ करने भी जाऊं, पता नहीं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन कैसे बताऊं मैं, ऐसे 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 अगर मैं बनाने जाऊं तो समझ लो पूरा क्लोरोप्लास्ट ऐसे फैल गया है जाली के फॉर्म में, तो इसको कहेंगे रेटिक्यूलेट। इसको क्या कहेंगे, रेटिक्यूलेट। अगर आप एकदम जूम करके देखो भी आपको समझेगा, ये सारे दाने दाने जितने आपको दिख रहे हैं सारे आपस में जुड़े हुए हैं, सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट है जो जाली की तरह नेटवर्क बना देता है, रेटिक्यूलेट कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर कप शेप्ड, ये जो आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है इसका शेप कैसा है, कप के जैसा है। ये किस में दिखता है, क्लमाइडोमोनास के अंदर दिखता है, ठीक है। कप शेप किसके अंदर दिखता है, क्लमाइडोमोनास। चलो फिर स्पाइरल, ये दिख रहा है, ये एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है, कैसा ड्रॉ करने का, समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसा घूमता हुआ स्पाइरल शेप में, रिबन के जैसा है, रिबन के जैसा, रिबन ऐसा घूम रहा है। तो ये किस में दिखता है आपको, ये स्पाइरोगायरा के अंदर दिखता है, ऐसा स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट घूमता हुआ, ठीक है। चलो फिर इतना ही है, कौन से थे, डिस्क शेप हो गया, फटाफट बता दो यार, हाँ डिस्क शेप हो गया, प्लेट जैसा हो गया चपटा, रेटिकुलेट नेटवर्क लाइक जाली के जैसा हो गया नेटवर्क। कप शेप्ड किस में दिखा, क्लमाइडोमोनास में दिखा,
और स्पाइरल किस में दिखा, स्पाइरो गायरा के अंदर दिखा। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल भी आपको बताते चल रहा हूं आगे। नाउ इसमें कौन से क्लोरोफिल दिखते हैं? क्लोरोफिल के भी ना बेसिकली 4 प्रकार हैं। क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है, 4 होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गे के अंदर आपको मिलते हैं ए एंड बी। क्लोरोफिल ए और बी आपको यहां पे देखने मिलेंगे। इसके अलावा इनके अंदर का जो स्टोर्ड फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च में। स्टार्च क्या है? टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिंपल आपको कहूंगा, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कुछ नहीं है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इरेज करना पड़ता है। दूसरा, इसमें आपको पायरिनॉइड्स दिखते हैं क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। यहां पर क्लोरोप्लास्ट के ऊपर आपको ब्लैक कलर के दाने दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं तो आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये ब्लैक जितना भी दाना आपको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, ये क्या है? पायरिनॉइड्स, ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अंदर स्टार्च स्टोर होता है। स्टार्च का स्टोरेज होता है, इनको पायरिनॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर रिच इन प्रोटीन, एक एग्जांपल आपको दे दूंगा, क्लोरेला उसको सुखा के उसका पाउडर बनाया जाता है। इसमें आपको प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स अच्छा मिलता है। तो इट इज यूज्ड एज अ फूड इवन बाय स्पेस ट्रैवलर। उसका ये लोग गोली बना के यूज करते हैं, एज अ सुपर फूड कहा जाता है इसको आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं? अरे वो कौन सा बैक्टीरिया होता है डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक्स। तो इनको भी ये लोग प्रोबायोटिक्स कहते हैं, जो आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एनर्जी देते हैं, आपके गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं, आपके डाइजेशन को अच्छा रखते हैं। ठीक है, तो ये जो पाउडर है क्लोरेला का, उसको गोली के फॉर्म में भी बना सकते हैं, या फिर पाउडर को भी डायरेक्टली पानी में मिक्स करके वगैरह पी सकते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फूड। ठीक है, चलो तो एग्जांपल ले लिया, क्लोरेला नॉन मोटाइल, मूवमेंट नहीं कर सकता। फिर हमने बोला क्लामाइडोमोनास, ये कैसा है? मोटाइल, मूवमेंट कर सकता है, फ्लैजेला होता है मोटाइल। फिर स्पाइरो वगैरह हमने देखा, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है ना इधर सिंगल, देखो ना बाबा, ऐसा घूम रहा है ना क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट हो गया। फिर कारा के अंदर आपको फिलामेंटस है लेकिन ब्रांच्ड है, और स्पाइरो वगैरह कैसा था? अनब्रांच्ड फिलामेंटस, ये भी हमने पढ़ा पहले, राइट। वॉल्वॉक्स कैसा था? कॉलोनियल। और क्या एग्जांपल है? यूलोथ्रिक्स, एक और एग्जांपल आपको यहां पे दिख रहा है। और यूलोथ्रिक्स में भी जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपको चपटा क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। इसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? प्लेट लाइक। ये भी आपको बता देता हूं, प्लेट लाइक होता है, चपटा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स अपने हो गए। याद रखने के लिए SUV C³ ऐसा रख सकते हैं। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला और कारा, SUV C³ एग्जाम्पल। ठीक है, चलो फियोफाइसी ब्राउन एल्गे की बात करेंगे फटाफट। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, रेयरली फ्रेश वाटर, कुछ हैं जो मीठे पानी में साफ पानी में आपको मिलेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन। चलो सिंपल ब्रांच्ड मतलब फिलामेंटस, एक तो धागे जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, और थोड़ी थोड़ी ब्रांचिंग, इसको मैं सिंपल ब्रांच कहूंगा, थोड़ी थोड़ी ब्रांचिंग आपको दिख रही है। एग्जांपल दिया है एक्टोकार्पस, यहां पे लिख देता हूं फिर से, एक्टोकार्पस, सिंपल ब्रांचिंग दिखती है। और फिर एक एग्जांपल होता है पेटलोनिया, प्रोफ्यूजली मतलब क्या? हैवी ब्रांचिंग, बहुत सारे ब्रांचिंग आपको दिखेंगे, लॉट ऑफ ब्रांचिंग। एग्जांपल पेटलोनिया, यहां पे लिख दूं पेटलोनिया, बहुत सारी ब्रांचिंग आपको दिखती है पेटलोनिया में। ठीक है, एग्जांपल्स हैं। इनके सेल वॉल में आपको सेल्यूलोज मिलता है, उसके साथ साथ फ्यूकांस और एल्जिन भी मिलता है। सर ये फ्यूकांस और एल्जिन क्या है? ये दोनों एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, फ्यूकांस भी और एल्जिन भी। पॉलीसैकेराइड बोलो या कार्बोहाइड्रेट बोलो, सेम चीज है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बराबर है। अब यहां पे आप देख सकते हो, मैं झुक जाता हूं, ये दिख रहा है आपको, ये डब्बा, इसको देखो, ये जो लाइंस हैं इसका मतलब क्या है? एल्जिन और फ्यूकान का एक मैट्रिक्स मतलब क्या? एक लेयर बना हुआ है एल्जिन और फ्यूकांस का। अरे बघा नाही ते
ये देखो लाइन लाइन दिख रहा है पूरा, तो ये पूरा एल्जिन और फ्यूकांस का एक लेयर है, कार्बोहाइड्रेट्स का लेयर है, बुड़बुड़ित रहता है। कैसा रहता है वो लेयर? बुड़बुड़ित। मतलब आप इसको अगर छुओगे तो आपको कैसा लगेगा? शिंबड़िया सारखं, शिंबुड़ के जैसा स्लिपरी लगेगा, बुड़बुड़ित बुड़बुड़ित, मुझे नहीं पता व्हाट इज द वर्ड, वैसा आपको लगता है, ठीक है। और उसके अंदर उस एल्जिनेट और एल्जिन एंड फ्यूकान के लेयर के अंदर आपको ये दिख रहा है सेल्यूलोज फाइबर, ऐसे ऐसे सेल्यूलोज के फाइबर भी आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एल्जिन एंड फ्यूकान्स का एक लेयर होगा, बुड़बुड़ित लेयर, उसके अंदर आपको सेल्यूलोज के फाइबर्स मिलेंगे। और नीचे क्या है? ये आइटम क्या है बताओ? ये सेल मेम्ब्रेन है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, उसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, तो ये तुम्हारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके ऊपर का क्या है? ये पूरा सेल वॉल है, सेल वॉल। समझा क्या? मस्त है ना, बुड़बुड़ी। देखो ना शक्ल से ही आपको ऐसा नहीं लग रहा है, छुएंगे तो थोड़ा ऐसा स्लिपरी लगेगा। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से हैं? पिगमेंट मतलब कलर, फोटोसिंथेटिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहां पर क्लोरोफिल ए एंड सी मिलेगा आपको। इसके पहले क्लोरोफाइसिन, ग्रीन एल्गे में क्या था? ए बी, इधर क्या है? ए सी। एंड फ्यूकोसांथिन, ये फ्यूकोसांथिन क्या है? टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल। और इसका कलर कैसा होता है? येलोइश ब्राउनिश, येलोइश। तो बेसिकली ये जो पूरे सारे एल्गे हैं इनका कलर क्या होगा? ब्राउन, ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं, येलोइश ब्राउन, गोल्डन, जैसा आपको बोलना है, ठीक है। फ्यूकोसांथिन इज अ टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल। इनके अंदर स्टोर्ड फूड कौन सा है? मैनिटॉल, लैमिनारिन और स्टार्च। स्टार्च क्या है जानते हो? कार्बोहाइड्रेट है। लैमिनारिन भी क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। और मैनिटॉल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल, शुगर एल्कोहल जिसको कहते हैं, एक प्रकार का शुगर एल्कोहल है जो मैनोज से बनाया जाता है। मैनोज क्या होता है? एक टाइप का शुगर होता है, उसमें से ये बनता है शुगर एल्कोहल, मैनिटॉल, ठीक है। लैमिनारिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, इधर लिख दो चाहिए तो। लैमिनारिन और स्टार्च ये दोनों क्या है? टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सारी एक एक शब्द आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, इनका बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। यहां देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन दिख रहा है। क्लोरोफाइसी में कुछ नहीं था, फिलामेंटस बॉडी था, धागे धागे जैसा था। यहां पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा। सबसे नीचे जहां से ये लोग एंकर करते हैं खुद को, मतलब अगर वो कहीं पे पत्थर पे या जमीन पे सॉइल में उग रहा है तो सॉइल को पकड़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए इनके पास क्या होगा? ये जो नीचे का पार्ट दिख रहा है इसको कहेंगे होल्ड फास्ट, बराबर है। फिर थोड़ा सा स्टेम जैसा या फिर एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसको कहेंगे स्टाइप। ये हो गया स्टाइप। और उसके ऊपर आपको लीफ जैसा स्ट्रक्चर थोड़ा दिखाई दे रहा है उसको कहेंगे फ्रॉन्ड। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? इसको कहूंगा फ्रॉन्ड, ठीक है। होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। बॉडी के अंदर डिफरेंशिएशन थोड़ा यहां पे दिखाई देता है। मेनी स्पीशीज ऑफ मेरीन एल्गे दे आर यूज्ड एज फूड, इनको खाया जाता है। लैमिनारिया एग्जांपल है, ये कौन है? लैमिनारिया है, लैमिनारिया। और ये कौन है? सरगैसम है, ठीक है, इनको खाया जाता है। दूसरा, सम स्पीशीज आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। ध्यान से सुनना, आपको मैंने बताया इनके सेल वॉल में एल्जिन मिलता है, एल्जिन एंड फ्यूकान्स। तो ये जो एल्जिन है इसका पाउडर, ठीक है, एल्जिन को हमने निकाला, ठीक है, इनके सेल वॉल से निकाला, उसका पाउडर बनाया। एल्जिन को अगर पानी में डालूं मैं तो वो जेल बना देगा। क्या बना देगा? जेली बनाएगा। इसको हम हाइड्रोकोलॉइड कहते हैं, ठीक है। एल्जिन को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो धीरे धीरे क्या बना देगा? एक जेली या फिर एक जेल जैसा स्ट्रक्चर बना देगा। तो इनको हम हाइड्रोकोलॉइड्स कहते हैं। तो इनको अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, थिकनर की तरह। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ज़ैंथन गम, वो भी कैसा था? थिकनर था ना, थिकनेस प्रोवाइड करता था फूड को, फूड मटेरियल को। तो उसी प्रकार से ये एल्जिन भी क्या है? हाइड्रोकोलॉइड्स क्या है? थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। जेली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जेल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको किससे मिलता है? एक तो एक्टोकार्पस, ये कौन है? एक्टोकार्पस। और ये क्या कौन है? फ्यूकस।
इनमें से आपको मिलते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। ठीक, चलो इतना ही था। चलो मेरे को बताओ एग्जांपल्स आपको याद हुए कि नहीं हुए, कौन से एग्जांपल्स हमने किए। हमने एक्टोकार्पस किया, इधर ही लिखा है, ऊपर लिखा है। हमने फ्यूकस किया, हमने लैमिनारिया किया और सरगैसम किया। ये 4 एग्जांपल हमने देखे। इसके अलावा और कुछ देखा क्या? एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लैमिनारिया, सरगैसम, इसके अलावा और कुछ है क्या? कोई रह गया? पेटलोनिया, हाँ एक और पढ़ा था हमने, इधर लिख दूंगा, पेटलोनिया। इतने एग्जांपल्स हमने देखे यहां पे, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लैमिनारिया, सरगैसम, पेटलोनिया। पेटलोनिया क्या था? एक थोड़ा सा रिवीजन छोटा सा हो जाता है ना। ये कैसा था? प्रोफ्यूजली ब्रांच था। सरगैसम इसको एज अ फूड यूज किया जाता है एंड 60 मीटर जितना ये बड़ा हो सकता है। लैमिनारिया को भी एज अ फूड यूज किया जाता है। एक्टोकार्पस, फ्यूकस, इनमें से हमें क्या मिलते हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। और एक्टोकार्पस कैसा था? सिंपल ब्रांच्ड, ठीक है, फिलामेंटस, सिंपल ब्रांच्ड। चलो छोटा छोटा यहां पे रिवीजन अपना हो गया। लास्टली टॉकिंग अबाउट रोडोफाइसी, रेड एल्गे फाउंड इन मरीन वाटर में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स तीनों में मिलते हैं, ठीक है। प्लांट बॉडी कैसी है? थैलॉइड। थैलॉइड मतलब फिर से अनडिफरेंशिएटेड, इसके पहले हमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन दिखा ब्राउन एल्गे में। क्या था नीचे? स्टाइप, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। यहां पर थैलॉइड बॉडी है, अनडिफरेंशिएटेड, चपटा बॉडी रहता है, ठीक है। दूसरा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से? क्लोरोफिल, ए एंड डी। तो देखो ग्रीन एल्गे में ए बी, ब्राउन एल्गे में ए सी, यहां पे ए डी। और फाइकोएरिथ्रिन, इट इज अ टाइप ऑफ फाइकोबिलिन। हमने पहले पढ़ा था ना, फाइकोएरिथ्रिन क्या है? एक तो रेड कलर का होता है एंड इट इज अ टाइप ऑफ फाइकोबिलिन, जो हमने पहले देखा, ठीक है। चलो, सेल वॉल में आपको सेल्यूलोज मिलेगा, पेक्टिन मिलेगा। पेक्टिन क्या है? ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूड विथ अदर कार्बोहाइड्रेट्स। और भी दूसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं जो आपस में मिले हुए रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टोर्ड फूड क्या मिलेगा इसके अंदर आपको? फ्लोरिडियन स्टार्च, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टार्च का एक प्रकार है। स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्ट्रक्चर स्टार्च जैसा होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। दूसरा, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अगार which is used as a solidifying agent in tissue culture, it is obtained from red algae। कौन से एग्जांपल्स है वो भी बताऊंगा, इधर ही लिख देता हूं, गैलीडियम एंड ग्रेसिलारिया। इनमें से हमें अगार मिलता है। आपने सुना है टिश्यू कल्चर, 9th में 10th में पढ़ा है, तो टिश्यू कल्चर के लिए अगार पाउडर आती है, ठीक है। अगार पाउडर होती है, ठीक है। उस पाउडर को पानी में डालोगे, फिर से वो जेल बना देता है। जस्ट लाइक इसके पहले हमने देखा हाइड्रोकोलॉइड्स, ये भी हाइड्रोकोलॉइड ही है, ठीक है, एक प्रकार का। पानी में डालेंगे तो जेल बनाता है और उसको टिश्यू कल्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको अगार जेल कहते हैं, अगार जेल। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किया जाता है ताकि टिश्यू ग्रो कर पाए, प्लांट ग्रो कर पाए, ठीक है। तो ये अगार कौन से एग्जांपल्स में से हमें मिलता है? गैलीडियम एंड ग्रासिलारिया। चलो एग्जांपल्स ही देखेंगे। कॉन्ड्रस एक एग्जांपल हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। बट्राकोस्पर्मम ये एक एग्जांपल हो गया। पोरफायरा एक एग्जांपल हो गया। गैलीडियम, ठीक है, इसमें से हमें अगार मिलता है। ग्रासिलारिया इसमें से भी अगार मिलता है, ठीक। पॉलीसिफोनिया और कोई एग्जांपल है? नहीं, इतना ही, ठीक है। चलो, तो यहां पे हमने क्या क्या पढ़ा? थैलोफाइटा पूरा पढ़ा, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन, ब्राउन, रेड। आई होप लेक्चर अच्छा लगा, सारी बातें क्लियर हैं, एक भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। सारे हर एक पॉइंट, हर एक शब्द मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।